दो प्रश्न पिछले सप्ताह आए हैं। मैं उन दोनों पर थोड़ा समय देना चाहूँगा आज के वचन बताने से पहले, क्योंकि ये दोनों भी मैसेज में बताई गई बातों से जुड़ी हुई बातें हैं। एक बहन ने पूछा है कि आपने कुछ सप्ताह पहले इज़राइल के लिए प्रार्थना करने के लिए मना किया था, ऐसा लगता है, कृपया स्पष्ट करें। इज़राइल के लिए नहीं, परंतु मैंने इज़राइल में बनने वाले मंदिर के लिए प्रार्थना करने के लिए मना किया है और इज़राइल में परमेश्वर की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा है। मैं इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि कंफ्यूजन हो गया है। देखिए, इन दिनों में इज़राइल में बेदारी आना शुरू हो गई है, एक रिवाइवल आना शुरू हो गया है और साथ ही साथ वहां पर मंदिर के बनाए जाने की तैयारियां भी लगभग पूरी हो गई हैं। यानी आज अगर कहें तो ऐसा लगेगा आधी रात से आज से काम शुरू हो जाएगा और कुछ ही दिनों में परमेश्वर का तीसरा मंदिर भी बन करके तैयार हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ तैयारी चल रही है किस बात की? बलिदान चढ़ाने की। इस नए मंदिर के नए ऑल्टर, वो जो वेदी है, होम वेदी है, वहां पर जहां पर एक खास बछड़े को बलि करने का है और वो बलि जो चढ़ाई जाएगी वो मनुष्यों के पापों के एवज में जो चढ़ाई जाती थी वो फिर आरंभ हो जाए, इस इच्छा से हो रही है। तो मंदिर का बनाना क्यों हो रहा है? ऑल्टर बनेगा इसलिए, ऑल्टर ऑफ सेक्रीफाइस। और वो किस लिए हो रहा है? ताकि एक बछड़े को बलि करेंगे। अब आप मुझको ये बात बताइए कि क्या आप ऐसे मंदिर के लिए दुआ मांग रहे हैं जहां पर हमारे पापों की क्षमा के लिए एक जानवर को, एक प्राणी को ला करके उसका लहू बहाया जाए? तो मैंने इस बात के लिए मना किया हूं। और जब मैं इस बात को कह रहा था, समझा रहा था, तो बहन ने एक बड़ा सुंदर सा तर्क भी प्रस्तुत किया। सुनिएगा। वो बहन कहती है कि ब्रदर, टेंपल बनाने के लिए प्रेयर इसलिए करेंगे हम कि वहां पर सैक्रिफाइस भी हो, और सैक्रिफाइस जब होगा तो जैसे आपने और रेवलेशन में लिखा हुआ है कि एंटी क्राइस्ट आएगा। हम लोग अभी वो पॉइंट पर नहीं पहुंचे हैं, आप पहुंचने पर ही है। एंटी क्राइस्ट आ रहा है और एंटी क्राइस्ट आकर के वो चर्च की आराधना को, वो मंदिर की आराधना को, सिनागॉग की आराधना को रुकवा देगा और फिर उसके बाद में उस स्थान पर बैठ जाएगा जो पवित्र स्थान है मंदिर का, ताकि लोग उसकी आराधना करें। और उसके बाद में जब एंटी क्राइस्ट आ जाएगा ना ब्रदर, तब क्राइस्ट भी आ जाएगा। इसलिए क्राइस्ट को जल्दी लाने के लिए हम लोगों को यरूशलेम का टेंपल भी जल्दी बनवाना पड़ेगा। पर मैं आपको एक बात बताऊं कि यदि आप उस बलिदान के लिए दुआ मांग रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आप प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को रिजेक्ट कर रहे हैं। If you are praying for the temple of Jerusalem to be built, that the sacrifice may take place there, you are rejecting Jesus. प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो बलिदान दिया, बाइबल कहती है वो एक बार के लिए दे दिया, परमेश्वर ने उससे ग्रहण कर लिया और सबके लिए एक बार हो गया। यदि आप इब्रानियों की पुस्तक पढ़ेंगे तो आप जान लेंगे कि परमेश्वर ने कह दिया है कि गाय बकरों के लहू से मनुष्यों के पाप क्षमा नहीं होंगे। अब इसलिए कि पापों की क्षमा के लिए लहू बहना जरूरी है, पवित्र लहू चाहिए, और वो प्रभु यीशु ने दे दिया है, फुल स्टॉप। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, फुल स्टॉप। अब और कोई बलिदान नहीं कि फिर एक पर्दा डले और पर्दे के उस तरफ कुछ लेकर के जाए। प्रभु यीशु ने, जो हमारा महायाजक है,
मलकीसिदक की रीति पर युगानुयोग महायाजक है, उसने स्वर्ग में प्रवेश किया है और परमेश्वर के सामने अपने पवित्र लहू को दिया है, ताकि जो थे, जो है और जो आने वाले हैं, सब के लिए एक बार अपने पवित्र लहू को चढ़ा दे। इसके बाद और कोई बलिदान नहीं। मैंने ये जितना कुछ बोला ये सब बाइबल के शब्द थे, अलग अलग जगह से, मुख्यतः इब्रानियों की पुस्तक में से मैंने आपसे बात किया है। प्रभु यीशु ने अपना लहू दे दिया है, चढ़ा दिया है, और अब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू का इनकार नहीं कर सकते। मैं आपको कुछ वचन भी बताना चाहता हूं, आप मेरे साथ में इन वचनों को देखें, जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे ताकि हम इस बात को समझें कि इज़राइल के लिए किस बात के लिए प्रार्थना की जानी है। उत्पत्ति के 12वें अध्याय में और उसके दूसरे वचन में देखें, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये अब्राम को बोल रहा है। अभी थोड़े दिन के बाद में इसहाक हो जाएगा, थोड़े समय के बाद में याकूब हो जाएगा, याकूब इज़राइल बनेगा और 12 गोत्र तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इज़राइल राष्ट्र बन करके यहां पे तैयार होगा। अब देखिए क्या लिखा है, तू आशीष का मूल होगा। तीसरा वचन कहता है, जो तुझे आशीर्वाद देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा। ये इंडिविजुअल के लिए है, ये परिवार के लिए है, ये देश के लिए भी है। इफ एन इंडिविजुअल ब्लेसेस इज़राइल, परमेश्वर को वो इज़राइल के लिए आशीर्वाद दे रहा है, भला सोचता है, वो परमेश्वर एक इंडिविजुअल को भी आशीष देता है। आप पारिवारिक प्रार्थना में अगर इनके लिए प्रार्थना करते हैं जो अब्राम का वंश कहलाता है, और अब्राम के वंश से हमने पिछली बार देखा प्रभु यीशु, तो इस बात के लिए आप परमेश्वर को अगर धन्यवाद दे रहे हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, परिवार को ब्लेस करता है। और मैं हाल ही में एक वक्ता का वचन सुन रहा था जिन्होंने बताया कि इज़राइल के प्रति जितने भी देश कंट्रीज पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं वे सब फलवंत हो रहे हैं, और जितने भी नेगेटिव दृष्टि से, बुरी दृष्टि से, दुश्मनों वाली दृष्टि से इज़राइल की तरफ देखते हैं वे सब मुसीबत के द्वारा बल्कि खंडहर बनते जा रहे हैं। क्योंकि यहां लिखा है, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। तो आप समझ गए हैं कि हमें इज़राइल के लिए क्या करने का है। हमें उससे श्रापित नहीं करना है, परंतु आशीष के शब्द उस देश के लिए निकालना चाहिए। मैं आपको एक बहुत परिचित शब्द आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार में से, और उसके 19वें अध्याय और उसके 41वें वचन के पास में आइए। प्रभु यीशु अपने जीवन काल में 2 बार रोए थे, बताते हैं लोग। एक तो लाजर की कब्र पर रोए थे और एक यहां पर रोए हैं। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। एक नगर को देख करके रोने की क्या बात है। एक थमी हुई सी तस्वीर है, कोई दुख का दृश्य भी नहीं, बस वो नगर को देख करके रोया। इसका क्या मतलब है? प्रभु यीशु मसीह उस नगर को देखकर बोझ से भर गए, क्योंकि वो उस नगर की आत्मिक दृष्टिकोण से देख रहे थे और उस नगर का भविष्य देख रहे थे। उसमें आगे भी वो सारी बातें लिखी हुई हैं कि कितना भयानक कुछ यहां पर होने वाला है। जब हम अपने अन्य जाति मित्रों को भी देखते हैं तो बाइबल चाहती है कि बोझ आना चाहिए, आंसू आना चाहिए, हमें रोना आना चाहिए। हमारी आंखें क्यों दी गई? बंद रहने के लिए नहीं, परंतु आंसू बहाने के लिए भी दी गई हैं। देखा और रोया, ये दोनों क्रियाएं जो हैं ये आंखों की है। आंखों से देखा और आंखों से रोया। तो हमें चाहिए कि जब जब हम यरूशलेम को देखते हैं, तो आज भी देखिए, मैंने पिछले सप्ताह बताया था आपको कि वहां पर एक व्यक्ति को जो मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, यरूशलेम में वो बुरी तरह से पीटा गया था।
आप किसके लिए दुआ मांग रहे थे? वो जो पिट गया, वो तो मालूम था उसको कि मैं पिटने वाला हूं, वो तो खुद होकर के गया था। लेकिन जो पीट रहे थे उनकी तरफ देखिए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वे सारे लोग नाश की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के सुसमाचार को ठुकरा दिया और इसीलिए उन पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। इसीलिए हमको इज़राइल के लिए प्रार्थना करना है। आज जिस बहन ने प्रार्थना की, उन्होंने, आपने गौर किया होगा, उन्होंने इज़राइल के लिए प्रार्थना की, उन्होंने वहां के 12 ट्राइब्स के लिए प्रार्थना की और उन्होंने उनके उद्धार के लिए प्रार्थना की। हालेलुया! हमको इज़राइल के बचा लिए जाने के लिए प्रार्थना करने को कहा गया है। यदि आप भजन संहिता और उसके 122वें वचन को देखें, 122वें अध्याय के 6वें वचन को देखें, वहां पर लिखा है, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। अब आप किसके लिए भला सोचते हैं? जिससे आप प्रेम करते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा है, जो यरूशलेम की शांति की इच्छा करता है वो कुशल से रहता है। आप अगर अकेले जीवन में सोच रहे हैं, परमेश्वर आपको भी, यदि आप एक परिवार के हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, तो भी यदि आप कलीसिया मिल करके, पूरा चर्च मिल करके इज़राइल के लिए दुआ प्रार्थना करने के लिए बैठता है कि इज़राइल पर शांति हो। शांति का मतलब आपको मालूम है, वो शांति जो प्रभु यीशु देता है, और कोई नहीं दे सकता, संसार नहीं दे सकता। वॉर रुका हुआ है उसकी बात नहीं, हम आत्मिक दृष्टिकोण से आज यरूशलेम को देखें। और जब मैं यरूशलेम कह रहा हूं, वास्तव में पूरे इज़राइल के लिए कह रहा हूं। तो परमेश्वर की शांति वहां पर रहे। हम इतना भी रोज कहें तो परमेश्वर हमसे कहेगा, तू कुशल से रहे, तू सुरक्षित रहे। क्या यह बहुत बड़ी आशीष नहीं है? इज़राइल के लिए हमको प्रार्थना करना है। मैं आपको पौलुस की पत्रियों में से भी बताऊंगा कि ये बातें सिर्फ पुराने नियम की नहीं हैं, परंतु पत्रियों में, नए नियम में भी हमको कहा गया है। 10वां अध्याय और उसका पहला वचन यूं कहता है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। वे यानी कौन? उसके लिए आपको 9वें अध्याय का आखिरी भाग देखना पड़ेगा, तब आप समझेंगे कि यहां पर इज़राइल की बात चल रही है। अतः हम क्या कहें? 30वें वचन को देख रहा हूं, 9:30, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त कर ली, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। परंतु इज़राइली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, वे उस तक नहीं पहुंच सके। ठीक है, तो यहां इज़राइल के लिए बात की जा रही है, जिन तक व्यवस्था उनके हाथ में रहकर के भी व्यवस्था का फल नहीं मिला, उनको शांति नहीं मिली, उनको उद्धार नहीं मिला है। और इसीलिए पौलुस प्रार्थना करता है। पौलुस प्रेरित चाहता है कि हम भी प्रार्थना करें। और क्या प्रार्थना? मेरे मन की अभिलाषा है और इज़राइल के लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि इज़राइल उद्धार पाए। हमें मसीह मिल गया है, हमें मसीह को दूसरों को देना है, यही उसकी इच्छा है। जो मैंने तुम्हें दिया वो तुम दूसरों को दो। हम लोग केवल शिक्षा की बातों को समझते हैं ना, जो मैंने तुमको सिखाया वो तुम दूसरों को जाकर सिखाओ हो, लेकिन जो मैंने तुमको दिया वो तुम दूसरों को दो। अब परमेश्वर ने हमको क्या दिया? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। तो परमेश्वर ने हमको यीशु दे दिया। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ? अब हमको यीशु को दूसरों को देना है। अब इज़राइल तक आप लोग शायद नहीं पहुंच सकते, परंतु इज़राइल के लिए प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था, वहां के मंदिर के बन करके वहां सैक्रिफाइस शुरू हो जाए, इसके लिए प्रार्थना नहीं करना है, परंतु इज़राइल के लिए, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना है और उनकी शांति के लिए, कि इज़राइल में परमेश्वर की शांति जो प्रभु यीशु मसीह के उद्धार से मिलती है, वो इज़राइल को प्राप्त हो।
मैं उम्मीद करता हूं बहन आपका डाउट दूर हुआ होगा। अगला प्रश्न जो है ये हमारे मैसेज से जुड़ा हुआ है। आपने एक बहुत जोरदार प्रश्न किया है और मुझे अच्छा लगता है, और सब जानते हैं कि मैं प्रश्नों को बेहद पसंद करता हूं। इससे मुझे एक फीडबैक मिलता है कि आप लोग बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं और कठिन बातों में कुछ हेल्प मांगते हैं। इस भाई का कहना है कि पिछले सप्ताह आपने 12वें अध्याय के आरंभ के वचनों में से स्त्री के बारे में जो बात की है उसमें आपने इज़राइल और कलीसिया दोनों बता दिया है। ये समझ में नहीं आया, कृपया और उदाहरण देकर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उस विषय को बड़े ध्यान से सुना होगा। देखिए, उसका निष्कर्ष जो निकला था, शुरू हमने कहां से किया था, स्त्री है कौन, है ना, और पूरा सुनने के बाद में हम कहां पर पहुंचे थे। तो भाई आपने बिल्कुल सही कहा कि ये इज़राइल देश को भी बता रहा है और कलीसिया को भी बता रहा है, लेकिन आपने कहा है कि इस बात के लिए कुछ उदाहरण दें। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि जब भी एक बात नहीं सुनते हो तो कृपया प्रश्न खड़ा कर दें, चाहे वो चर्च में क्यों ना हो। एक बहुत अच्छा प्रचारक भी आया है और आपने अपनी जिंदगी में अगर कोई पहली बार बात सुने हो तो कान खड़े कर लेना। कोई नई शिक्षा अगर मिलने लगी है तो आप तीमुथियुस की पत्री पढ़िए, आप तीतुस की पत्री पढ़िए, वहां पर लिखा है लोग मीठा सुनने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो अब अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता भी खड़े हो जाएंगे और वो नई नई बातें बता देंगे, और कुछ ऐसी बातें रहेंगी जो परमेश्वर की ओर से नहीं रहेंगी। तो डोंट एक्सेप्ट इट। यदि आप परमेश्वर के वचनों में बीरिया की कलीसिया के बारे में पढ़ें तो पिछली बार क्विज में भी हम लोगों ने क्वेश्चन दिया था, वो कौन सी कलीसिया थी जो वचन सुनने के बाद कई कई दिन उन पर मनन करती थी और अगर उनको ठीक ना लगे तो प्रश्न भी उठा देती थी। बहुत सी कलीसियाओं में मैंने देखा है कि लोग सिर्फ बैठते हैं और सुनते हैं और सुन करके वो बातों को अंदर लेकर के चले जाते हैं। कुछ तो बड़े शांत होकर के चले जाते हैं, कुछ डिस्टर्ब होकर चले जाते हैं, कुछ उन बातों को वहीं चर्च के दरवाजे पर छोड़ करके चले जाते हैं। ये ऐसा तीनों भी नहीं करने का है। जो भी मिले, परमेश्वर ने जो मन्ना दिया है उस मन्ना को पहले जमा करना है। मन्ना को जमा करने के बाद उसको कूटना है, कूटने के बाद उसको गूंधना है, गूंधने के बाद उसको रोटियों का आकार देना है और उसके बाद पकाना है, उसके बाद चबाना है, उसके बाद निगलना है, तब तक नहीं। तो मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात एक और बताना चाहूंगा, बाइबल कॉलेज में अगर कोई स्टूडेंट हैं तो इस बात पर अग्री करेंगे कि कोई सी भी बात सिद्धांत एक वचन के आधार पर नहीं बनती है। बाइबल में जब हम एक ही बात को यहां देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं, इस तरीके से जब देखते हैं तब वो जाकर कहीं बाइबल डॉक्ट्रीन कहलाती है। एक ही बात कहीं तो भी एक कुछ तो भी मिल गया आपको और आप कहेंगे कि बाइबल में लिखा है कि अगर तेरी आंख धोखा दे तो निकाल दे और अपने हाथ अगर धोखा दे तो काट दे, और बस बाइबल बंद कर दिया आपने। तो आप देखेंगे कि अगले दिन संसार में सारे के सारे लोग अंधे हो गए हैं, सारे के सारे लोगों के हाथ कट गए हैं। परमेश्वर ने ऐसी इच्छा नहीं रखा था। यह डॉक्ट्रीन नहीं है, यह बाइबल डॉक्ट्रीन नहीं है। एक बात को पकड़ के नहीं चलना। तो आपने पूछा है कि हमें कुछ और उदाहरण दें, तो चलिए अध्ययन में थोड़ा सा पीछे जाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, और मैं इसी बात को स्पष्ट पहले करूंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य के ही 7वें अध्याय को जब हमने देखा था तब हमने सबसे पहले 1,44,000 की जो बड़ी सी भीड़ देखी थी, वो कौन थे? इज़राइल था।
इजराइल के 12 गोत्रों से कलेक्ट किए हुए लोग थे, 12,000 करके हर गोत्र से आए थे। परमेश्वर ने किसी को भी निकाल नहीं दिया, परंतु हर एक को कलेक्ट किया। और वहां पर फुल स्टॉप नहीं है, वहां पर अध्याय खत्म नहीं हुआ, लेकिन 9वें वचन में लिखा है इसके बाद, मतलब इस इजराइलियों के 1,44,000 की बड़ी भीड़ देखने के बाद मैंने एक और भीड़ देखा। ठीक है, तो परमेश्वर के सामने जो समूह खड़ा है वो इजराइलियों का भी समूह है, और दूसरा समूह भी है जो है मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझको उनको भी लाना बहुत जरूरी है। तो उसकी भेड़ें तो हैं वहां पर जो उसकी भेड़शाला की है, उसके यहूदियों में से सारे लोग हैं, और इसके अलावा भीड़ है। और मजे की बात देखिए क्या है, इजराइली लोग तो जो आए वो तो 1,44,000 आए, मतलब 1,44,000 तक भी यूहन्ना गिनता है। लेकिन जो दूसरी भीड़ है वो उसके 10 गुना भी होती ना तो गिन लेता। वो इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी, जिसके लिए स्पष्ट लिखा जिसे कोई गिन नहीं सकता। नक्शे में देखिएगा आप इजराइल कैसा है, इतना छोटा सा देश है कि इंडिया में अगर फिट करने को जाए तो सैकड़ों इजराइल समा जाएंगे। बहुत छोटा सा इजराइल है। तो 1,44,000 वहां से दिख रहे हैं, लेकिन बाकी जो दिख रहे हैं वो है अनगिनत लोग, और ये परमेश्वर के सामने उपस्थित किए गए हैं। ठीक है, तो ये एक बात थी जो मैंने उस बार भी बताया था, लेकिन अभी स्ट्रेस दे करके बताता हूं क्योंकि आपके मन में ऐसा डाउट है। दूसरी बात के लिए मैं आपको फिर एक बार उसी अध्याय को पढ़ने के लिए बोलूंगा, उत्पत्ति के 12वें अध्याय को, जहां पर जो आशीष के वचन थे अब्राम से कहता है। हमने तीसरा वचन देख लिया था, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं भी आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उन्हें श्राप दूंगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, तीसरे वचन का आखिरी वाक्य, और भूमंडल के सारे कुल। मैं पढ़ते समय कैसा पढ़ता हूं, सारे कुल नहीं पढ़ता हूं। हाँ, बाइबल पढ़ने का भी एक तरीका होता है, ताकि पढ़ने वाले को भी फायदा मिल जाए और सुनने वाले को भी फायदा मिले। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। एंटायर कॉस्मॉस। आप में से कुछ लोगों को मैंने बताया था, पर फिर से एक बार बोल रहा हूं, केवल पृथ्वी पर के नहीं परंतु पृथ्वी के बाहर भी जाकर के अगर लोग रहने लगेंगे तो परमेश्वर ने उनको भी कवर कर लिया है। फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, यहां पर अगर ग्रीक शब्द देखें तो वहां पर लिखा है कॉस्मॉस, और कॉस्मॉस शब्द जो है वो केवल पृथ्वी के लिए नहीं है, परंतु सारा सारा संसार, जहां तक आपकी नजरें जाती है, जहां तक हबल टेलीस्कोप देख सकता है, उसके भी आगे। तो सारे कुल जो हैं वे आशीष पाएंगे। अब केवल यहां पर यहूदी लोग आशीष पाएंगे नहीं लिखा है, परंतु अब समझ लीजिए पूरे पृथ्वी भर में जितने कंट्रीज हैं, जितने रेसेस हैं और जितने कास्ट हैं, जितने भी लोग हैं, जैसे भी हो, क्योंकि हमने 7वें अध्याय में देख लिए, सब प्रकार के लोग हैं, सारी भाषाओं के लोग हैं, सारे देशों के लोग हैं, सारी जातियों के लोग हैं, सारी भाषाओं के लोग हैं, सब हैं, तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तेरे द्वारा से मतलब था तेरे वंश में जो आ रहा है उसके द्वारा, मतलब प्रभु यीशु के द्वारा आशीष को पाने वाले हैं, लेकिन सब लोग पाएंगे। तो यह आशीष किसके लिए है? पहले यहूदियों के लिए, क्योंकि ये ब्लेसिंग निकल रही है यहूदी लोगों में से, इजराइल से यह आशीष निकल रही है और पूरे संसार को मिल रही है। इसलिए पहले यहूदी शब्द आया है और उसके बाद में अन्य जाति शब्द भी आया है। ठीक है, तो इतने पहले उत्पत्ति के 12वें अध्याय में भी इस स्त्री के बारे में जो प्रकाशित वाक्य में मिलता है उसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिल जाती है। अब फिर से एक बार उस अध्याय में आइए जो मैंने पौलुस के लिए बताया था आपको। पौलुस ने रोमियो की पत्री और उसके 10वें अध्याय, ठीक है, इसमें रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और 16वां वचन। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका पहला अध्याय और 16वां वचन। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता।
ये आज शुरू में जब मैंने गवाहियां सुना तो आप लोगों को कहा था, मुंह खोल दे रहा है परमेश्वर। मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, फॉर एवरी वन हु बिलीव्स, जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो, है ना। यूहन्ना 3:16 हमने बचपन से इतना रट लिए कि हमको लगता है हम लोग को सब मालूम है, लेकिन यूहन्ना 3:16 एक ऐसा शब्द है जिस पर कम से कम 8 घंटे के मैसेज हो जाएंगे। मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, अब ध्यान से सुनना, पहले तो यहूदी और फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर किया है। पहले किसके लिए? यहूदियों के लिए, और फिर उसके बाद स्टॉप नहीं है, पूर्ण विराम नहीं डला है, परंतु लिखा है यूनानियों के लिए। यूनानी लोग जो हैं, ग्रीक लोग जो थे, ये नॉलेज के लिए दीवाने थे, स्पेशली परमेश्वर के बारे में जो बातें होती थी, और ये यहूदियों के पास बार बार आते थे। इनफैक्ट प्रभु यीशु के पास भी यूनानी लोग आ करके प्रश्न किया करते थे। तो सैल्वेशन इज फॉर देम ऑल्सो, जबकि यहूदी लोग यूनानियों के लिए मालूम है क्या कहते थे? अन्य जाति। इनफैक्ट यहूदी लोगों से बात करेंगे ना तो मैं और आप भी अन्य जाति हैं। यहूदी लोग आज क्रिश्चियंस को भी अन्य जाति बोलते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से अन्य जाति का डेफिनेशन जो है वो है गैर यहूदी। जो यहूदी नहीं है वो अन्य जाति है, ठीक है। तो यहूदियों के दृष्टिकोण से देखें तो हम सब अन्य जातियों में आते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का सुसमाचार हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले यहूदियों को मिल रही है यह आशीष, और उसके बाद अन्य जातियों के लिए भी उद्धार। और दोनों साथ में हैं, दोनों साथ में हैं, मिलकर के हैं, एक साथ खड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाइयों में से आप लोगों को मालूम है, जब वो गिरासानियों के देश में जाता है तो वो अनइनवाइटेड जा रहा है, वो खुद जाता है। मरकुस के 5वें अध्याय में देखिएगा, आपको वहां पर एक दुष्ट आत्मा ग्रसित मनुष्य दिखाई देगा, और प्रभु यीशु उस अन्य जातियों के प्रदेश में चले गए, खुद होकर के गए, और बड़ा भयानक वेलकम हुआ था उनका वहां पर। चेले लोग डर के मारे पीछे हट गए थे, लेकिन प्रभु यीशु ने एक बहुत सुंदर बात कही थी वहां पर। और वहां जो घटना घटी थी आपको मालूम है, उसमें से दुष्ट आत्माएं निकल करके वहां पर बहुत सारे सूअर चर रहे थे। यहूदी लोग जो है ना, ये सूअर शब्द बोलेंगे नहीं। यदि आपके कोई इस्माइली फ्रेंड्स हैं, मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वो भी सूअर शब्द बोलते नहीं है। मैंने तो ये तक देखा है, यदि ये प्राणी ऐसा सामने आ जाए तो 10 बार थूक देते हैं, यानी आंखों में भी नहीं दिखना चाहिए, इतना घृणित। प्रभु यीशु उस देश में गए जहां पर 1000 से भी ज्यादा सूअर पाले जा रहे थे। पालना मतलब पास में रखना। यहूदियों के लिए ये बहुत बुरी बात, भयानक बात है, लेकिन सिर्फ एक इंसान को बचाने के लिए प्रभु यीशु ने अन्य जातियों के प्रदेश में भी पांव रखा। मैं प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय की उस स्त्री का वर्णन कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में दिखाई देता है, वो यहूदियों को भी बचाना चाह रहा है, वो अन्य जातियों को भी बचाना चाह रहा है, और इतना प्रेम कि खुद गया, मृतकों के स्थान में रहने वाला, कब्र में रहने वाला, लहूलुहान करने वाला। यहूदियों को इतनी बात बोल देंगे ना आप, तो वो कह देंगे आज हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अन्य जातियों को ऐसा सामने, जैसे मैंने कहा ना, सूअर सामने दिख जाए तो पलट जाते हैं, उसी रीति से अन्य जातियों का सामना करने पर भी ये लोग, ये जाति इतनी भयानक है यहूदी लोग, और इसलिए उनको खींच करके प्रेम में लाने के लिए प्रार्थना करना है हमको, उनके लिए उद्धार की प्रार्थना करना है, शांति की प्रार्थना करना है। एक और उदाहरण, जहां पर एक अन्य जाति स्त्री अपनी बेटी को लेकर के प्रभु यीशु के पास में आई थी, बड़ा सुंदर वर्णन है। पहले तो प्रभु यीशु ने ध्यान ही नहीं दिया, और वो जोर जोर से चिल्ला रही, जोर जोर से चिल्ला रही, और उसने एक शब्द बोला मालूम है, जिस प्रकार से एक बार एक अंधे ने कहा था, हे दाऊद की संतान
हम पर दया कर। इस स्त्री ने भी दाऊद की संतान को पुकारी। हाय, यानी यहूदी लोग जिनको अंधे समझते हैं, नरक में जाने वाले कहते हैं, उनकी आंखें परमेश्वर ने खोला है और वो यीशु को दाऊद की संतान कहकर के पुकार पाते हैं। और प्रभु यीशु रुक गए वहां पर। वे जानते थे कि मुझे एक अन्य जाति महिला पुकार रही है, साइरोफिनिशियन वुमन, सरूफिनी की जाति के, और वो आती है और वो गिड़गिड़ा के बोल रही है। एक मां है, अपनी बच्ची के लिए दुआ मांग रही, मेरी बच्ची ऐसी हालत में है कि मर जाएगी। दुष्ट आत्मा ने भयानक तरीके से उसे ग्रसित कर लिया। प्रभु जी बचा लीजिए। आपको मालूम है यीशु ने क्या जवाब दिया? यदि वो पोर्शन पढ़ेंगे ना तो आपके मन में प्रश्न आने लगेंगे कि यीशु ऐसी बात क्यों करते हैं। वो ऐसी बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, किसी दिन इसको विस्तार से बताएंगे, पर फिलहाल सिर्फ एक वाक्य कहने दो कि यहूदी लोग इन अन्य जातियों को कुत्ता कहते थे। तो यीशु ने कहा अपने बच्चों की रोटी लेकर के कुत्तों के आगे तो नहीं डालते हैं। ये वाक्य सुनने के कारण कोई और रहेगा शायद तो कह देगा तेरे से नहीं करवाना है हमको, है ना। कभी कभी कोई कोई डॉक्टर लोग बड़े डांट करके बात करते हैं तो मन में ऐसा आ जाता कि हट, इस डॉक्टर के पास में नहीं जाते। परंतु वो स्त्री का गिड़गिड़ाना बंद नहीं हुआ। वो दिल से पुकार रही थी। वो जानती थी कि अगर कोई अच्छा कर सकता है तो ये यीशु कर सकता है, क्योंकि उसने सब कुछ कोशिश कर ली। मैं तो अन्य जाति की हूं, मैं आज यीशु से लेकर रहूंगी। और वो जो वाक्य बोली उसने कि प्रभु जी, कुत्ते उन चूर चारों को जो मालिक की मेज से नीचे गिरते हैं वो झूठन खा लेते हैं। और प्रभु यीशु ने इस वाक्य के लिए कहा था, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा, नहीं देखा ऐसा विश्वास। और उस अन्य जाति महिला की बच्ची को वो स्वस्थ करते हैं, शैतान से आजाद करते हैं। प्रभु यीशु का प्रेम यहूदियों के लिए भी है और सिरफिनीकी के लिए भी है। प्रभु यीशु का प्रेम इज़राइल के लिए भी है और भारत देश के लिए भी है। प्रभु यीशु का प्रेम है जो उसकी चुनी हुई प्रजा के लिए भी है और अन्य जातियों के लिए भी है। एक और उदाहरण बताऊंगा। हम लोग प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय का, आपने पूछा है इसलिए इतना बता रहा हूं। आपने कहा है उदाहरण दीजिए कि क्या ये सच में दोनों एक है? हां, एक ही है। परमेश्वर भेदभाव नहीं करता, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर ने यहूदियों को बुलाया, लेकिन यहूदी लोग जब नहीं आए ना, बाइबल में लिखा है, इसलिए अन्य जातियों को दे दिया और अन्य जाति पहले घुस गए। बाइबल कहती है जो सामने होना था जिन लोगों को, वो पीछे पाए जा रहे हैं, और जिनको पीछे होना था वो सामने पाए जा रहे हैं। परमेश्वर के सिंहासन की बात चल रही है। सुसमाचार में मिलेगा आपको यह वर्णन कि तुमसे पहले चुंगी लेने वाले और वेश्या हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। तुमसे पहले इजराइलियों से कह रहा है। तुम अन्य जातियों की बातें करते हो, ये तुमसे आगे पहुंच गए। एक और उदाहरण मैं बताना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 4था अध्याय। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु ने कहा कि आओ हम इस नगर से होकर के चलें, तो वो सामरिया का प्रदेश से होकर जाना पड़ेगा। चेले लोग परेशान, ये कैसी बात हो गई। वहां पर लिखा भी है कि यहूदी लोग सामरियों के साथ में कोई रिश्ता नहीं रखते थे। और प्रभु यीशु ने जाकर के उस कुएं पर बैठे, याकूब का कुआं। परमेश्वर के वचनों में बहुत सारे भेद छुपे हुए हैं, बहुत सारी बातें हैं। परमेश्वर से मांगिए और वो आपकी थाली को इतना भर देगा कि
इतने कम समय में कि प्रभु यीशु आ जाए, हम इन सारी बातों को नहीं ले सकते। प्रभु यीशु वहां पर गए और पानी मांगते हैं। सोचिए, एक यहूदी व्यक्ति सामरी के हाथ से पानी पीने को तैयार होता है। मान लीजिए वो स्त्री अगर पानी निकालती और यीशु को वास्तव में देती, तो क्या यीशु बोलते मैं यहूदी हूं, मैं सामरियों के हाथ से पानी नहीं पीऊंगा? यीशु वो भी लेते। यीशु इसी इच्छा से तो गए थे। आप यूहन्ना 4 में शुरुआत में ही पढ़ लीजिएगा, वहां पर एक शब्द है अवश्य। उसको वहां से जाना अवश्य था। इट वॉज मैंडेटरी फॉर जीसस टू गो थ्रू दैट प्लेस। देयर वॉज समथिंग दैट वॉज टू बी। जो घटना वहां घटनी थी, वो ये स्त्री थी, वो ये महिला थी। और प्रभु यीशु ने अपनी नजरें वहां किया और देखा कि सामरी लोग भी इस स्त्री को धिक्कार देते हैं। यहूदियों ने पूरे सामरिया को धिक्कार दिया और सामरी लोग भी अपनी नगर की इस महिला को धिक्कार देते हैं, क्योंकि वो संसार की नजर में भयानक पापी थी। और प्रभु यीशु ने अपने आप को उस स्त्री के पास में लेकर के गया। हालेलुया। उस स्त्री के द्वारा उसने उस गांव में सुसमाचार सुना दिया। उस स्त्री के द्वारा सारा गांव बचा लिया जाता है। अपना मुंह खोलने का है। हम लोग बहुत पढ़ते हैं ना, हम लोग बहुत थियोरी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। हम लोग यीशु जा रहे हैं, वो गिरासीन में जा रहे हैं, वो सिरफिनी की जाति की स्त्री के पास में जा रहे हैं, वो सामरियों के पास में जा रहे हैं, तपती धूप में जा रहे हैं और जाकर मुंह खोल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके दर्द को समझ रहे हैं और बाद में सुसमाचार देते हैं। यीशु ने कहा कि मेरे पास में वो वाला जल है जो मैं दूंगा तुझको, तो फिर उसके बाद में तू कभी भी प्यासी नहीं होगी। और उसने कहा हाँ प्रभु जी, मुझको ये वाला जल चाहिए, मुझे दे दीजिए। और उस समय भी उसको कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ फिजिकल बात है, कोई जादुई पुड़िया है यीशु के पास में। लेकिन जब वो नहीं समझी, तब यीशु को बोलना पड़ा कि जा और अपने पति को बुला कर ला। लेकिन जब उस स्त्री की आंखें खुल जाती है, बाइबल कहती है वो पानी भरना भूल गई और दौड़ करके चली गई गांव में और लोगों को बताई हमारा उद्धारकर्ता आ गया, जिसका इंतजार हम कर रहे थे वो आ गया है। एक दिन हम भी ऐसे उछलते कूदते हुए बादलों की तरफ देखेंगे और कहेंगे हमारा उद्धारकर्ता आ गया है। और बहुत जल्दी वो दिन आएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु यहूदियों को भी ले रहे हैं और अन्य जातियों को भी समेटते जा रहे हैं। इफिसियों की पुस्तक में आइएगा और उसके दूसरे अध्याय में, जहां अनुग्रह के द्वारा हम लोगों का बचाव हो रहा है, इसके 11वें वचन में देखिए क्या लिखा है। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। इसका मतलब समझे आप? पौलुस प्रेरित हमको बता रहा है कि तुम शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। इसका रिवर्स क्या होगा? आनंदित होते हैं हम, हालेलुया। शरीर से भले ही अन्य जाति हैं, परंतु खालिस्तान की रीति से हम तो प्रभु की प्रजा है, हालेलुया। ये वाक्यों को पढ़ा आपने कभी? लेकिन हम लोग आगे निकल जाते हैं और बड़े निराश हो जाते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं? और जो लोग शरीर के हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। यहूदी लोगों की बातें की जा रही है कि जो यहूदी लोग हैं वो शरीर पर तो ये निशान लेकर के फिरते हैं, और वे तुम लोगों को जब देखते हैं तो वो तुमको कहते हैं कि तुम खतना रहित हो। लेकिन इसी अध्याय में सामने आइए 16वां वचन और 17, और क्रूस पर बैर को नाश करके, प्रभु यीशु ने जो काम किया, ये देखिए क्या काम किया। क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को, यदि आप बीच में पढ़ना चाहें, चलिए मैं बता देता हूं, बीच का भी एक वचन पढ़ लेते हैं। 13वां वचन है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, अन्य जाति, तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा अन्य जाति भी अब निकट आ गए हैं।
14वां वचन देखें, क्योंकि वही हमारा मेल है। जीसस एक सीमेंट है ना। जीसस को एक हाथ से अन्य जातियों को पकड़ा है, दूसरे हाथ से यहूदियों को पकड़ लिया है। जीसस हमारा सीमेंट है, और जिसने दोनों को एक कर लिया, यहूदियों को और अन्य जातियों को अब एक कर लिया। अब कोई डिफरेंस नहीं है। हालेलुया नहीं बोलेंगे? अब कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यीशु ने पकड़ा है। यीशु नहीं छोड़ेगा हाथ, है ना। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी उसको ढा दिया है। अब अपने आप को मत कहे कि तू यहूदी और तू अन्य जाति है। अब अपने आप को एक होता हुआ देखिए। जिस भाई साहब ने ये प्रश्न पूछा था, मैं विशेष करके उनसे, आप ये दोनों को अलग एंटिटीज समझते आ रहे थे, लेकिन इफिसियों की पत्री में बाइबल हमसे स्पष्ट कहती है कि यहूदियों को और अन्य जातियों को सबको पकड़कर वापस एक कर लिया, एक कर लिया। बड़ा प्यारा वचन है। तो मैं आपसे कह रहा था कि अब सारी बातें मिट चुकी हैं, भिन्नता मिट चुकी है, दीवार गिर गई है। अब नो पार्टीशन, अब दोनों मिल गए हैं। और लिखा है, क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बना दिया। नाउ वी आर वन बॉडी। ठीक है, अब धीरे धीरे हम उस स्त्री की देह की तरफ जाना अपने आप को देख सकते हैं ना। पहले ऐसा लग रहा था हम कंट्री की बात कर रहे हैं, फिर लगा कुछ मनुष्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम एक सिंगल बॉडी की बात कर रहे हैं, एक देह की बात कर रहे हैं। यहूदी और अन्य जाति यहाँ पर मिला दिए गए हैं, वे दोनों एक देह बनाकर अब इन दोनों को लेकर के परमेश्वर के साथ में भी जोड़ने वाला है। वी आर ऑल बिकमिंग अ सिंगल एंटिटी। 17वें वचन पे गौर करना, उसने आकर, यीशु ने आकर तुम्हें जो दूर थे, अन्य जातियों से तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, यहूदी, अन्य जाति जो दूर थे और यहूदी जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया है। बहुत से मसीह लोग अन्य जातियों को वचन सुनाने से डरते हैं, ये सोच करके कि वो क्या कहेंगे। उनके पास में ये वाला वचन लेकर के जाइए, अपना मुंह खोलिए। आंखें खुल गई है आज अपनी, है ना, आंखें खुल गई है, अभी मुंह खोलने का है और उनको ये आशीष वचन देने का है कि यीशु ने आपका हाथ थामा है। प्रभु यीशु ने आपका हाथ थाम करके, यहूदियों का हाथ थाम कर दोनों को एक, पहले एक बनाया, वन बॉडी, एक देह बनाया है। और फिर इसको लेकर के परमेश्वर के पास में जाता है। आगे पढ़ेंगे हम कि वो स्त्री अल्टीमेटली कहां पहुंच रही है, तो हम देखेंगे परमेश्वर के पास में है, परमेश्वर की सुरक्षितता में है, यहूदी भी और अन्य जाति भी, और उसके बाद में परमेश्वर से मिलाई जाती है। इसी विषय पर मैं 1 और 2 वचन बस आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं, इसीलिए क्योंकि ये प्रकाशित वाक्य 12 से ही जुड़ी हुई बात है, इसलिए मैं इतना विस्तार से इनको लेता जा रहा हूं। पहला यूहन्ना और उसके दूसरे अध्याय, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। जब आप अन्य जातियों को वचन बांटने के लिए जाते हैं तो आप बताइए, वो लोग कहेंगे कि ये तुम क्रिश्चियन लोग की बाइबल है ना। वो आपसे कहते हैं कि तुम्हारा गॉड जो है, तुम्हारे गॉड से मेरे लिए प्रेयर कर देना। तो आप उनको ये वाला वचन दीजिए कि वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। प्रभु यीशु की बात कर रहे हैं, आप ऊपर से भी पढ़ सकते हैं। और केवल हमारे नहीं, यानी नॉट ओनली अस हु आर ऑलरेडी क्रिश्चियंस, बट फॉर यू ऑल्सो, परन सारे जगत के पापों को भी, उनका भी वही प्रायश्चित है। इस प्रकार से आप वचन बांटे। एक आखिरी वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में, ये वचन सबको पता होगा, 10वां अध्याय और उसका 16वां वचन। फिर भी मैं पढ़ देता हूं उसको। अच्छा चरवाहा, 10th चैप्टर है। यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। उसके बाद कहा है 11वें में, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। और जब आपके फ्रेंड्स, अन्य जाति फ्रेंड्स अगर कहेंगे कि नहीं नहीं, प्रभु यीशु केवल इज़राइल का परमेश्वर है, प्रभु यीशु केवल यहूदियों का है, या प्रभु यीशु केवल क्रिश्चियंस का है, ऐसा कह दे,
तब उनको ये वाला वचन जरूर बताना। यीशु ने कहा, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, जो यहूदी नहीं है। और यदि आपका फ्रेंड क्रिश्चियंस को भी अलग कर रहा है तो बोलना, मेरी और भी भेड़ें हैं जो क्रिश्चियन भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनको भी लाना है। तो आप बड़े आसानी से उनके साथ में ये वचन बांट सकेंगे। और यदि फिर भी वे किसी प्रकार से हेजिटेट करते हैं तो जक्कई वाली कहानी सुनाइएगा, बताइएगा उनको कि प्रभु यीशु अपने काम के लिए निकले हुए थे, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को जो संसार की नज़र में पापी था, नाटा था, लेकिन यीशु को देखना चाहता था। केवल एक इतनी सी बात इनफ है, पर्याप्त है यीशु का ध्यान खींचने के लिए और यीशु को मुंह खोलकर बोलने के लिए कि जक्कई, आज मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। कैन यू इमेजिन, ही वॉज सराउंडेड बाय अ बिग क्राउड, एक भीड़ से घिरा हुआ था, लेकिन कोई भी प्रभु यीशु में रुचि नहीं ले रहा था। लेकिन एक था जो कह रहा था, मैं यीशु को देखना चाहता हूं। हमारी आंखें खुल जाए, यीशु को देखना चाहता हूं। और जब यीशु दिख गए तो यीशु खुद बोल पड़े, मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। और यीशु उसके साथ में रहे, उसका जीवन बदल गया। और उसके बाद उसने मुंह खोला, जक्कई ने मुंह खोला और बोला, मैंने अपने पुरानी जिंदगी को छोड़ दिया, अब से मैं नया हूं। आप जिस अन्य जाति भाई या बहन के साथ में वचन बांटेंगे, वो मुंह खोल करके गवाही देगा, वो बताएगा, अब मैंने पुराना जीवन छोड़ दिया है, अब मैं एक हो गया हूं, मैं क्रिश्चियंस का हाथ थामने लगा हूं, मैं यहूदियों का हाथ थामने लगा हूं, और अपने से नहीं परंतु यीशु ने मुझे जुड़ाया है। एंड ही हैज मेड अस वन बॉडी, एंड दैट वन बॉडी इज कॉल्ड द टेम्पल ऑफ गॉड। परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं हम लोग, अल्टीमेटली परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं। तो प्रिय भाई, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने आपने जो प्रश्न पूछा था स्त्री के ऊपर से लेकर और यहूदी और अन्य जाति, ये प्रश्न आपका हल हो गया है। प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय के उन वचनों पर हम लोगों ने मनन किया था जहां पर वो स्त्री के बारे में बातें हो रही। हमने चिन्ह के ऊपर मनन किया था और आज हम तीसरे वचन पर आएंगे। और ये कहता है, एक और चिन्ह। रुक गए ना? परमेश्वर को धन्यवाद, आप समझने लगे हैं बातों को। इससे पहले यूहन्ना ने स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह देखा और उसका वर्णन किया, और अब लिखा है एक और चिन्ह। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा कि 12, 13, 14 और 15 ये जो अध्याय हैं, जब तक कि 7 कटोरे नहीं आएंगे तब तक हम लोग 7 चिन्हों पर मनन करने वाले हैं। और अब ये दूसरा चिन्ह है। स्वर्ग में एक पहले बड़ा चिन्ह दिखाई दिया और फिर वो स्त्री की बातें थी, लेकिन अब वो कहता है कि एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और उसके बाद में एक और शब्द लिखा है, और देखो, एंड सी। कुछ दिन पहले हम लोगों को महाराष्ट्र में चिखलदरा नाम से एक प्लेस है, वहाँ पर जाने को मिला था, और एक हिल स्टेशन है। और उन दिनों में मौसम बड़ा प्यारा सा हो गया था कि बादल छाने लगे थे और हल्की हल्की सी रिमझिम बारिश हो रही थी। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो मेरी पत्नी की हमेशा से बहुत इच्छा थी कि मैं बादलों में जाना चाहती हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह के आने के समय में तो बादलों पर जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन एक बार उस बात का एहसास लेने चाहती हूँ कि मैं बादल के ऊपर हूँ। अब प्लेन में ट्रैवल करते समय बादल नीचे दिख जाते हैं, परंतु बादलों को छूने का एहसास नहीं मिल पाया था। तो चिखलदरा में जब हम गए तो हम एक ऐसे प्लेस में गए जब ऐसा लगा कि बादल बिल्कुल यहां आ चुके हैं। और आपको मालूम है, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, देखो देखो देखो। क्या देखो? मैं भी तो वहीं खड़ा हूं। देखो, हम लोग कितने सुंदर दृश्य को देख रहे हैं।
देखो हम लोग हरियाली पूरी जहां तक नजर जा रही है, हरे हरे, और माउंटेन्स पूरे हरे हरे। और फिर अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ी, बोली देखो बादल आ रहे हैं। उसने मुझसे कही देखो हम बादलों में घुस गए हैं, यानी कि बादल हम में समा गए हैं। और फिर उसने ये भी कही मुझसे कि देखो पानी के हल्के हल्के छींटे भी लग रहे हैं। अरे भाई मैं खुद देख रहा हूं, मैं बाजू में खड़ा हूं, ये सारी बातों का एहसास। बट सी द एक्साइटमेंट। आप जब किसी के साथ खड़े हैं तब भी आप उस बात का वर्णन करते समय आप उनका ध्यान खींचते हुए बोलते हैं देखो। यूहन्ना ने हमसे पहले कहा कि एक और चिन्ह दिखाई दिया, एंड देन ही सेज यू ऑल्सो सी, तुम भी देखो। वो जो वहां पर शब्द लिखा है ना, और देखो कॉमा, उसके बाद में मैं बात करूंगा, पर पहले तुम देखो। यू सी, इट इज दैट इंपॉर्टेंट। आगे सीन थोड़ा भयानक है, पर वो देखिए किस एक्साइटमेंट से भरा है, बाद में पता लगेगा क्यों। यूहन्ना ने उस दृश्य को देखा और उस दृश्य का हूबहू वर्णन कर रहा है। ही इज नॉट एडिंग एनीथिंग एंड ही इज नॉट सब्ट्रैक्टिंग एनीथिंग। कुछ जोड़ के नहीं बता रहा, कुछ कम करके नहीं बता रहा, पर जो उसने देखा वो बता रहा है। अब ये बातें वो लिख रहा था, वो पतमुस के टापू पर था, वो वहां पर अकेला था, वो किसको बोलेगा देखो। ये वचन मेरे लिए और आपके लिए आज के लिए लिखा गया है, और वो उन बातों का वर्णन ऐसा कर रहा है जैसे मान लो चित्र तैयार हो जाएगा। जब आप इनको पढ़ेंगे ना, यू कैन एक्चुअली विजुअलाइज इट। आपकी नजरों के सामने ये तस्वीरें बनने लगती हैं। ये 12वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे, एक और चिन्ह, वन मोर। जो पहले देखा था वो भी एक दृश्य था, और मैं उसको देखते देखते लौलीन था कि सडनली आई सॉ समथिंग एल्स कमिंग। एक और चिन्ह। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। एक और चिन्ह का मतलब यह है समथिंग इंपॉर्टेंट इज ऑलरेडी देयर, पहले ही कुछ तो भी बड़ा महत्वपूर्ण वहां पर है, लेकिन एक और आ रहा है, एक और एंट्री ले रहा है, एक विलन आ रहा है, एक सताने वाला आ रहा है। और देखो, वॉच दिस। अब ध्यान से सुनना। एक बड़ा लाल अजगर था, कौन? एक था, बड़ा था, लाल रंग का है, और वो अजगर है। अब अजगर की जो बनावट है उसमें बता रहा है, क्योंकि अजगर अगर मैं बोल दूं आपको, अगर आपने बाइबल का यह भाग नहीं पढ़ा है तो आपने पिछली बार पाइथन कब देखा था, अजगर कब देखा था, वो वाले दृश्य को सामने आंखों के सामने ला रहे होंगे और एक दृश्य तैयार हो जाएगा। अब ये बड़ा सा था, इसलिए आपने शायद एनाकोंडा जैसा कुछ बड़ा सा सांप का अंदाज लगा लिया होगा। लाल रंग का है, उसको लाल रंग का पेंट भी कर दिया आपने अपने सोचने में। लेकिन यहां पर लिखा है जिसके 7 सिर थे, मतलब ऐसे करके ये 5 हैं, 1 2 3 4 5, और 2 थे ऐसे ऐसे 7 सिर, और उन 7 सिरों पर 7 राजमुकुट। मैंने सीक्वेंस को थोड़ा सा समझने के लिए आगे पीछे किया है। और 10 सींग थे। पर अगर मैं सीक्वेंस में पढ़ूं तो उसने पहले लाल रंग के एक बड़े से अजगर को देखा और अजगर के सिरों को गिन लिया। बड़ा अजीब सा लगा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ भयानक सा दिख रहा था, इससे पहले कि उसको मुकुट दिखाई देते। और ये मुकुट नहीं है, ये राजमुकुट है। इससे पहले कि राजमुकुट दिखते, कुछ भयानक भयानक सींग दिखे। और 1 मिनट, अगर 7 सिर हैं तो 7 सींग होना समझ में आता है, लेकिन 7 सींग के ऊपर एक सिर ऐसा भी दिख गया जिसके ऊपर एक से ज्यादा सींग थे। तो टोटल सींग जब उसने गिना, हॉर्न्स जब उसने गिना, तो उसने पाया कि ये 10 हैं। उसकी पूंछ का भी वर्णन कर रहा है वो। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर
लपेट कर ऐसे पूंछ को ऐसे घुमा दिया कि क्या हुआ, आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। ये घटना हो चुकी है या हो रही है या होने वाली है? आपके मन में अगर ये प्रश्न आया तो बहुत सही है, ये वही वाला अजगर है जिसने अपने 7 आकाश के तारे, मैंने पिछली बार बताया था आपको आकाश के तारे किसको बोला गया है, स्वर्गदूतों को। तो स्वर्गदूतों में से 1/3 को अपनी पूंछ से, पूंछ यानी क्या, बिच्छुओं को याद करो, उनका डंक उनके बिच्छू उनको के पूंछ में हुआ करता था और वो उसने अपने पूंछ से 1/3 को समेट लिया है और कहां रखा है, पृथ्वी पर डाल दिया है। और इस अजगर की इच्छा क्या है, वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी, जो डिलीवर करने वाली है, खड़ा हो गया कि जब वह बच्चा जनेगी तब उस बच्चे को निगल जाए, समूचा निगल जाए। अजगर के जो जॉज होते हैं वो बड़े विचित्र होते हैं। हाँ, हम लोग अपना मुंह कैसे खोलते हैं, ऐसा खोलते हैं, क्योंकि ये अपर जॉ और लोअर जॉ को हम लोग यहां जुड़ा, परंतु अजगर जो होता है, अगर आपने कोई वाइल्ड लाइफ देखी है डॉक्यूमेंट्रीज, तो आप देखेंगे हिरन जैसे प्राणी को, बड़े बड़े हिरन के लिए भी वो अपना मुंह ऐसा खोल लेता है और वो बड़ी तेजी से करता है, एट अ फ्लिक ऑफ अ सेकेंड। आपकी आंखें अगर उसी क्षण पलक झपक गई तो आपको दिखेगा भी नहीं कि अजगर ने हिरन को कैसे निगल डाला, निगलने को तैयार बैठा है, पूरी तरह से खत्म करने को तैयार बैठा है। अब एक बात पर ध्यान दीजिएगा, ये है कौन, ये अजगर है कौन? 9वें वचन पर मैं जंप करूंगा। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। मैंने जानबूझ करके यहां से उधर जंप किया क्योंकि अगर सुनने वालों में बच्चे भी बैठे होंगे तो वे डर गए होंगे, क्योंकि पिछली बार जब मैंने सैटरडे की क्लास में बच्चों को जो कहानी बताया था, उसमें जब बच्चों ने सुना कि हमारे भारत देश में सती प्रथा थी, और बच्चों को नहीं मालूम सती प्रथा क्या होती क्योंकि अभी नहीं चल रहा है ये सब कुछ, तो मैंने कुछ क्लिप्स दिखाए उनको, और क्लिप्स में जब बच्चों ने देखा कि पिता के मरने के बाद स्त्री यानी वाइफ को भी जिंदा जलाया जाता था, कई बार स्त्री खुद होके कूद जाती थी, कई बार जबरदस्ती उस स्त्री को उस पर डाला जाता था, तो बच्चे बहुत रोने लगे, उदास हो गए और बहुत अंत तक पूछते रहे कि क्या ये अभी भी चल रहा है, अभी भी तो नहीं चल रहा है। और एक छोटे से बच्चे ने तो ये भी पूछा, अंकल अगर वो पप्पा को जला दिए, मम्मा को जला दिए तो बच्चे लोगों का क्या होता है? इसलिए मैंने आप सब लोगों के लिए कि एक लाल बड़ा सा अजगर दिख रहा है जिसके 7 सिर है, हर एक पर राज मुकुट है, लेकिन 10 सींग है, और उसने अपने पूंछ से 1/3 स्वर्गदूतों को अपने साथ ले लिया है। लेकिन यहाँ बाइबल वास्तव में बताती है कि ये वो शैतान ही है, ये वो इब्लीस ही है, ये वही है जो संसार का भरमाने वाला है, वह पृथ्वी पर गिरा दिया गया। बीच में 2 बड़ी घटनाएं घटती हैं, उसके बाद में ये वाली बात हो रही है, और उसके दूत भी उसके साथ ही गिरा दिए गए। ये घटनाएं जो हो रही हैं ये स्वर्ग में हो रही हैं। मैं आज की तैयारी में से कुछ भी नहीं बता पा रहा हूं, परंतु मैं आपको एक पॉइंट पर ला करके छोड़ता हूं आज के दिन, ताकि आप लोग इस बात को और आगे पढ़ें। क्योंकि अगर मैं सिर्फ 3रे वचन पर आज बोलता और शैतान के अजगरनुमा बनावट पर ही बोलता, तो आप ये नहीं जान पाते कि ये वही शैतान है और वो शैतान का अंत किस रीति से होने वाला है।
फिर भी मैं आपको बताता हूं कि 9वें वचन में लिखा है कि वह गिरा दिया गया। फिर 10वें वचन का आखिरी शब्द देखिए, वहां पर लिखा है वह गिरा दिया गया। और फिर उसके बाद में 13वें वचन में लिखा है कि वह गिरा दिया गया। वो गिरा दिया, अल्टीमेट डिफीट के करीब वो आ रहा है। और 12वें वचन में मालूम है क्या लिखा है? लिखा है, इस कारण हे स्वर्गों और उसमें रहने वालों। स्वर्ग और उसमें रहने वालों को क्या कह रहा है? मगन हो जाओ। लेकिन पृथ्वी और समुद्र, समुद्र से तात्पर्य है जन समूह, यानी पृथ्वी और पृथ्वी पर के रहने वालों, तुम पर हाय, क्योंकि ये शैतान अब बहुत बौखलाया हुआ है। और बौखलाया हुआ हो करके लिखा है बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। तो ये जो ट्रिबुलेशन का पीरियड है, उसमें शैतान वास्तव में बौखलाया हुआ, बहुत ही क्रोधित। और जब शैतान या कोई जंगली जानवर बौखला जाता है, तब वो भयानक हरकतें करता है, और वो इस रीति से है। परंतु आपके लिए बड़े शांति के शब्द आगे लिखे हैं। जब उस अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। यहूदियों को सताने के लिए आगे बढ़ा, अन्य जातियों को जो विश्वास करते थे उनको सताने के लिए बढ़ा। परंतु शांतिदायक वचन 14वां, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से, शैतान के सामने से उड़कर जंगल में उस स्थान पर पहुंच जाए जहां वह एक समय, 1 साल, समयों 2 साल और आधा समय यानी आधा साल, 1 साल, 2 साल, आधा साल, कुल मिलाकर 3.5 साल तक पाली जाए या पाली पोसी जाए या देख रेख की जाए, सुरक्षितता में रहे। मैं इन शब्दों के साथ में आज रुकना चाहूंगा। मैंने केवल वचन पढ़ा है। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर से अपनी आंखों को खुलवा करके अब प्रार्थना करें, प्रभु मेरी जबान भी खोल। एक भयानक समय आ रहा है, अजगर क्रोध से भर करके आ रहा है, तबाही मचाएगा। और उसके पास में सिर्फ बीमारियां हैं, उसके पास में दुख देने वाली बातें हैं, उसके बाद में मृत्यु देने वाली बातें हैं, उसके पास में केवल नाश है। शैतान केवल नाश करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है। लेकिन प्रभु ने कहा है जितने भी उस दिन तक शामिल हो गए उस स्त्री में, यानी कि यहूदी भी और अन्य जाति भी, उनको पंख दिए जा रहे हैं कि वे उड़ करके अभी जंगल में जाएंगे। एक स्थान पर जा रहे हैं जहां पर 3.5 साल तक हमारा देख रेख होगा। परमेश्वर पिता हम सबों को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। शैतान आ रहा है और शैतान बड़े क्रोध में आ रहा है, और शैतान अपने दूतों के बड़े टोली के साथ में क्रोध से भरकर मसीही लोगों को सताने के लिए आ रहा है। और प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपके इस शांतिदायक वचन के कारण अब हिम्मत से भर गए हैं कि आप शैतान के सामने हमारा कोई नाश नहीं होने देंगे, परंतु आप हमें पंख दे रहे हैं कि हम उसके सामने से उड़ते हुए चले जाएं। और आप हमारी देख रेख कर रहे हो, आप हमारे पालपोस कर रहे हो, और 3.5 बरस तक आप हमारे साथ में हमें सुरक्षित रखेंगे। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रकाशित वाक्य के इस पुस्तक में वो सारी बातें जो होने पर हैं, यीशु ने कहा कि इन बातों को लिख जो होने पर हैं और जो सचमुच होने वाली हैं। हे प्यारे प्रभु जी, हम इन प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों के लिए धन्यवाद देते हैं। आप हमारी आंखों को खोलते हैं, इसके लिए धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। आप हमारी जबान को भी खोलिए कि हम संसार के हर एक लोगों के साथ में इसे बांट दें, ताकि वे उद्धार की शांति को पा सकें, इस लाल अजगर से बच करके परमेश्वर के आंगन में जाकर खड़े हो सकें। आज इस फेलोशिप में जितने भी प्रियजन जुड़े हैं, सब पर अपनी कृपा आशीष दीजिए प्यारे प्रभु। जितने लोग आज पहली बार जुड़े हैं प्यारे परमेश्वर, उनकी आंखों के लिए और उनकी जबान के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनके द्वारा प्रभु जी बड़ी बड़ी आशीषें बहुतों को बांटिए। हे प्यारे परमेश्वर, यदि शरीर में कोई तकलीफ में है, हम हे यहोवा राफा हम आपको पुकारते हैं, आप अपना स्पर्श उन्हें भी दीजिए।
सारी महिमा, आदर और गौरव आपको देते हुए हम इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।